देश में मुस्लिम आरक्षण पर बहस आखिर शुरू कहां से हुई, क्यों हुई, अभी क्या मुद्दा है? वैसे तो सभी देख रहे हैं कि दक्षिण से कई बार ऐसे कदम उठाए जाते हैं जिस पर उत्तर की सियासत गरमाई है। ऐसा ही एक बार फिर हुआ। कर्नाटक में मुस्लिमों को आरक्षण देने पर सियासी लड़ाई की शुरुआत हो गई है, जो संविधान पर आ गई। सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% का कोटा देना, इसकी शुरुआत की गई। बेंगलुरु से इसकी शुरुआत हुई और अब ये लड़ाई बेंगलुरु टू दिल्ली आ गई। संविधान पर पूरी बहस छिड़ गई है। बीजेपी पर संविधान बदलकर आरक्षण खत्म करने की कोशिश के आरोप कांग्रेस लगा रही, लेकिन कांग्रेस का ये कदम उस पर उल्टा भी पड़ता दिख रहा है। देखिए, that Congress party will provide reservation to Muslim community, and for that they will change the constitution of India. Reservation for what? Extremely serious. देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, वो कोई बना नहीं सकता। मुस्लिम आरक्षण पर कर्नाटक में शुरू हुआ सियासी घमासान सोमवार को संसद भवन जा पहुंचा। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी नोकझोंक हुई। किरेन रिजिजू ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को बर्खास्त करने की मांग की। शिवकुमार के उस बयान का हवाला देकर कांग्रेस पर निशाना साधा, जिसमें शिवकुमार ने मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान बदलने की बात कही थी। Responsible Congress leader who is holding a constitutional post has made a statement that they are going to change the constitution of India to provide reservation in contract work to a Muslim community. Extremely serious. It is a matter which we cannot tolerate, and this is assault on the constitution of India. डीके शिवकुमार ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू में मुस्लिम आरक्षण पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था कि मैं इस बात से सहमत हूं कि हर कोई मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ कोर्ट जाएगा। देखते हैं कोर्ट क्या फैसला देता है। हम अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा दिन आएगा, कई बदलाव होंगे, संविधान भी बदला जाएगा। राज्यसभा में हंगामे और शोर शराबे के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया। खड़गे ने कहा कि संविधान को कोई नहीं बदल सकता। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, वो कोई बना नहीं सकता। रिजर्वेशन कोई खत्म नहीं कर सकता, और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। खड़गे की सफाई के बावजूद राज्यसभा में हंगामे और शोर शराबे के चलते सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और मामला बढ़ने पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने सफाई दी, बीजेपी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are miscarrying it. I am categorically telling that we are a national party. We know what is the constitution, how constitution has been. It is our party. We have brought the constitution to this country. कर्नाटक सरकार ने हाल ही में सरकारी ठेकों में 4% मुस्लिम आरक्षण का बिल पास किया है। जाहिर है, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पानी पी कर बीजेपी पर संविधान बदलकर SC/ST आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाती आई है, लेकिन आज उसी कांग्रेस पर यह आरोप लग रहा है कि वो मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए संविधान को बदलने को भी तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो मुस्लिम आरक्षण और संविधान पर सियासी जंग सदन से लेकर सड़क तक दिखाई पड़ रही, लेकिन ये यहीं पर सीमित नहीं है, बल्कि बाहर भी कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार का एक लंबा सिलसिला चला है दिन भर। देखिए, आज मुझे पहला सवाल उठाना है कि मुस्लिम वोट बैंक परस्ती में देश कहां जाएगा। याद करिए, इन्होंने शाहबानों के जजमेंट को पलट दिया था ना। सुप्रीम कोर्ट ने साराबानो केस में जजमेंट में कहा इट इज पेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। धर्म के आधार पर तो बीजेपी कानून बना रही, हम कभी धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर भी नहीं दिए। इन्होंने आज ये मुद्दा उठाकर अपने करप्शन केसेस को गवर्नमेंट छुपाना चाहती है।